नमस्कार दोस्तों, आज आपसे बात करने वाला हूँ कोरोना वैक्सीन के बारे में। पूरा वर्ल्ड बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है इस वैक्सीन का। इस सब के बीच आज रशियन गवर्नमेंट ने अपनी कोरोना वैक्सीन को रजिस्टर किया। तो अब रशिया बन चुका है वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री टू डेवलप कोरोना वैक्सीन। जी हाँ, एक अच्छी न्यूज़ है। रशिया की गामालाय इंस्टीट्यूट ने इसे डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर डेवलप किया। इसका नाम रशिया ने रखा है स्पुतनिक वी। ये उसने अपने पहले उपग्रह के नाम पर रखा है। जो पुराना सोवियत संघ हुआ करता था, उसने 1957 में अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया था। उसका नाम था स्पुतनिक वी। तो उस पहले उपग्रह के नाम पर इस वैक्सीन का नाम रखा गया है। हालांकि एक अच्छी खबर, एक पॉजिटिविटी दिखाती हुई कि हमारे जो अक्रॉस द ग्लोब कोशिशें चल रही हैं वैक्सीन को डेवलप करने की, उसमें पहला एक पॉजिटिव रिज़ल्ट आज हमारे सामने है। बट साथ ही पूरे विश्व से अलग अलग हेल्थ एसोसिएशन से, WHO से concerns दिखाए गए हैं regarding this vaccine. Means the shorter time in which it has developed, it raises concerns. Because दोस्तों हम जैसा देखें कि एक मैं आपसे एग्जांपल लेता हूँ, 100 मीटर का जो रेस है उसका रिकॉर्ड है बोल्ट के नाम पर 9.57 सेकेंड्स। तो अब मान लीजिए कोई उस रिकॉर्ड को ब्रेक करने की बात करता है और बोलता है कि साहब उसने 2 या 3 सेकंड में रेस पूरी कर ली, तो जाहिर सी बात है कि ये एक कुछ सवाल या संशय पैदा करता है। सेम ये इस वैक्सीन के साथ हो रहा है। अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री ने आज बोला कि वर्ल्ड की पहली वैक्सीन डेवलप करने का दावा करने से ज़्यादा ज़रूरी है एक सेफ़ वैक्सीन को डेवलप करना। साथ ही WHO ने भी आगाह कर दिया है कि आप हमारे बनाए हुए स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। वैक्सीन को बनाने की जल्दी में कहीं भी स्टैंडर्ड से कंप्रोमाइज़ ना हो। तो देख सकते हैं आप कि WHO ने भी अभी इस पर अपना कोई अप्रूवल जैसा कुछ नहीं है, संशय की स्थिति बनी हुई है। और दोस्तों देखा जाए तो अभी जो 3rd फेज़ ट्रायल है दैट इज़ स्टिल पेंडिंग। सोचकर आपको हैरानी होगी, अगर आपको जानकारी नहीं तो मैं बता देता हूँ। जो भी वैक्सीन डेवलप होती है उसमें कुछ स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। जैसे एक पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, क्लिनिकल ट्रायल। आपका ड्रग अगर वहाँ ओके हो गया, क्लिनिकल ट्रायल में ओके हो गया, तो उसके बाद आपका फेज़ 1 आता है, फेज़ 1 फॉर ह्यूमन टेस्टिंग। इसमें कुछ 20 से 80 लोगों के ऊपर ह्यूमन ट्रायल किया जाता है। उनके ऊपर पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं दिखती है, तो वैक्सीन आपका पहुंचता है सेकंड स्टेज में, फेज़ 2। फेज़ 2 में सर्टेन 100 ऑफ पीपल, 200 से 800 900 इतने लोगों के ऊपर टेस्ट किया जाता है। वहाँ भी वैक्सीन आपका पॉजिटिव रिजल्ट देता है, कोई नेगेटिव परफॉर्मेंस सामने नहीं आती है, तो आपका वैक्सीन जाता है 3rd स्टेज पे, जहाँ सर्टेन 1000 नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर इन्वॉल्व फॉर ट्रायल। संख्या हज़ारों में पहुंच सकती है, 8 से 10,000, 20,000, 30,000। उस व्यापक पैमाने पर टेस्टिंग के बाद ही वैक्सीन को माना जाता है कि वो सभी मानकों पे खरी उतरी है। फिर उसके रजिस्ट्रेशन और कमर्शियल प्रोडक्शन की बात आती है। तो सोचकर हैरानी होती है कि अभी ये 3rd फेज़ ऑफ ट्रायल इट हैज़ येट टू स्टार्ट। ये अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ये बोला जा रहा है कि आगामी 1 या 2 दिन में स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसी क्या जल्दी थी रशियन गवर्नमेंट को कि उसने बिना 3rd फेज़ के ट्रायल के स्टार्ट हुए इसको रजिस्टर किया। तो कहीं ना कहीं ये व्याकुलता दिखाता है प्रशासन के नज़रिए से। शायद विश्व की पहली वैक्सीन डेवलप करने का दावा करने में रशिया ज़्यादा इंटरेस्टेड था। बाकी वक्त ही बताएगा इसका क्या परिणाम रहता है। बट फ़िलहाल के तौर पर इसे थोड़ा संशय के साथ में देखा जा रहा है, क्योंकि अगर हम देखें वैक्सीन का इतिहास देखें तो आज तक 5 से कम सालों में कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ है। तकरीबन 10 से 15 साल लगते आए हैं वैक्सीन के डेवलप होने में।
जो विश्व का सबसे जल्दी डेवलप वैक्सीन इबोला बताया जाता है, उसमें भी 5 वर्ष का समय लगा था। तो उस सब के बीच जो ये कुछ महीनों में कोविड-19 का वैक्सीन बनकर सामने आया है, तो भविष्य ये बताएगा इसका किस तरीके का रिज़ल्ट ह्यूमैनिटी फेस करती है, आगे WHO का क्या स्टैंड रहता है। एक मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ आपको कि वैक्सीन को डेवलप होने में कितना लंबा समय लगता है। इसका एक जीता जागता हमारे सामने उदाहरण है पोलियो का। तो पोलियो जो विद द ग्रेस ऑफ गॉड आज ह्यूमैनिटी उससे उबर कर बाहर आ चुकी है। इंडिया भी 2014 में पोलियो फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया है। बट अगर उसकी वैक्सीन के डेवलपमेंट के इतिहास पर हम नज़र डालें तो कुछ डेटा मैंने एक्सट्रैक्ट किया, उसके बेसिस पर आपसे साथ शेयर कर रहा हूँ कि 1935 में पहली बार 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों ने दावा किया था पोलियो वैक्सीन को डेवलप करने का। तो लेकिन 1935 के दावे के बाद में उनकी अलग अलग रिसर्च टीम थी, दोनों वैज्ञानिकों की। नाम थे उनके जॉन कोल्मर एंड मॉरिस ब्रॉडी। इन दोनों ने अलग अलग टीम में डेवलप किया, लेकिन दोनों के ही जो रिज़ल्ट आए उसका व्यापक दुष्परिणाम देखा गया और काफ़ी बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई उस वैक्सीनेशन के बाद। तो उसके बाद में उन्हें डीबार कर दिया गया वैक्सीन को, और ऐसे खतरनाक परिणाम देखकर अगले 20 वर्षों तक किसी वैज्ञानिक ने इस शोध में अपना हाथ नहीं डाला। अगले 20 वर्षों तक कोई रिसर्च नहीं की गई। उसके बाद सन 1952 में एक पॉजिटिव न्यूज़ आई, जो फिर से एक वैक्सीन को डेवलप करने का दावा किया गया। वो वैज्ञानिक रहे हैं जोनास साल्क ने यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में पोलियो की वैक्सीन को डेवलप किया। उसके डेवलपमेंट में भी 7 साल लगे। बताते हैं कि उन्होंने 1945 से रिसर्च वर्क स्टार्ट किया, जो कि 1952 में वो दावा कर सके कि मैंने वैक्सीन डेवलप कर लिया है। पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की। उसके बाद 3 साल गवर्नमेंट टेस्टिंग चली। 1955 में यूएस गवर्नमेंट ने उसे आधिकारिक तौर पर वैक्सीनेशन का अप्रूवल दिया। वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद 1-2 वर्ष के अंतराल के अंदर ही खबरें आईं कि उस वैक्सीनेशन से लोगों को पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स देखने को पाए गए। जिन जिन लोगों में वैक्सीनेशन हुआ उनमें पैरालिसिस के कुछ सिम्टम पाए गए। तो गवर्नमेंट ने सीधे उसको होल्ड पर डाल दिया वैक्सीनेशन को। लेकिन तब तक 250 लोग अफेक्ट हो गए थे, जो कि पैरालिसिस संक्रमित हो गए थे आफ्टर वैक्सीनेशन। उसके बाद काफ़ी व्यापक स्तर पर जांच पड़ताल हुई तो पता चला जो वैक्सीन था वो इफ़ेक्टिव था, लेकिन उसके कुछ लॉट में प्रॉब्लम आई थी, जिस वजह से वो पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स लोगों में पाए गए। यूएस गवर्नमेंट ने काफ़ी क्लैरिटी देने की कोशिश की कि वैक्सीन इफ़ेक्टिव है, लेकिन उस लॉट में दिक्कत थी। लेकिन पब्लिक ट्रस्ट जा चुका था, लोगों ने वैक्सीन में अपना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया, तो हारकर गवर्नमेंट को उसे होल्ड पर डालना पड़ा। इस सब के बाद, इतने लंबे प्रयासों के बाद में फाइनली 1961 में एक इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन आ पाया, जो कुछ अमेरिका के ही वैज्ञानिक थे। उन्होंने आउटसाइड यूएस जाकर कुछ शोध किए, क्योंकि उस वक्त अमेरिका में दूसरा वैक्सीन सर्कुलेशन में था, तो अमेरिका में वो शोध नहीं कर सकते थे। उन्होंने अमेरिका के बाहर जाकर शोध किए और 1961 में वो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ सामने आए, और वही आधिकारिक तौर पर विश्व के लिए फॉर्मूला साबित हुआ पोलियो वैक्सीन का। वो वैज्ञानिक रहे हैं आपके एल्बर्ट साबिन एंड हिलेरी कोप्रोस्की। इन दोनों का डेवलप किया हुआ वैक्सीन 1961 में वो कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने उसके एक इम्प्रूव्ड वर्जन को 1984 में अपने यहाँ पर रेगुलेटरी अप्रूवल दिया, और उसके बाद मास स्केल पर उसका वैक्सीनेशन यूएस में चालू हुआ और बाकी कंट्रियों ने अडॉप्ट किया। WHO का अप्रूवल मिला और फिर धीरे धीरे उस बीमारी से वर्ल्ड ने निजात पाई। तो आप देख सकते हैं वो 1935 से शुरू हुआ दौर कहाँ लेट 90s में जाकर वर्ल्ड उससे निजात पा पाया। तो मैं कहूँगा कि जी हाँ, वैज्ञानिक डेवलपमेंट रहे हैं, साइंस ने तरक्की की है। जो 1935 में हालात थे उससे आगे टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है, बट फिर भी इतने कम समय में जो रशिया ने वैक्सीन को डेवलप किया है वो संशय जताता है।
तो हम बस उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में कुछ इसका अच्छा रिज़ल्ट निकल कर आए, और हमारी उम्मीद बाकी पार्टिसिपेंट से भी है। इस वक्त बताया जा रहा है करीब 146 वैक्सीन्स हैं जो इस ट्रायल फेजेस से गुजर रही हैं। उनमें से काफ़ी सारी अब ह्यूमन ट्रायल के फेसेस में हैं और 6 बताया जा रहा है फाइनल 3rd फेज़ में है। तो वी होप जो फाइनल 3rd फेज़ में है वो रशिया जैसी जल्दी में नहीं है, वो वैक्सीन को प्रॉपरली टेस्ट करने के बाद ही फाइनल रिज़ल्ट पब्लिक के सामने लाएंगे। और वेट कर रही है कुछ एक ऐसे ही इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन का जिस पर हम खुशी जता सकें। आज एक आधिकारिक घोषणा हुई है वैक्सीन की, पर मन में संशय है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं जो अगले 6 पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से कुछ इंडिया से भी हैं, तो कुछ ऐसा रिज़ल्ट निकल कर आए जो वाकई में एक सेटिस्फेक्शन भी दे, खुशी भी दे, और आगे भविष्य में कुछ उम्मीदें जताई जा सकें इस पेंडेमिक से निजात पाने की। तो दोस्तों, आगे इससे जुड़े जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।